हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सारिका फ्रॉम काशू की पाठशाला। काशू की पाठशाला में आपका स्वागत है। आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस किया, मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला, उसके लिए थैंक यू। एंड मैं एक आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है, मुझे पता है सब लोग कर लोगे। तो जिस टॉपिक का नाम है फ्रैक्शंस। सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो डिफिकल्टी आती है वो फ्रैक्शंस को ऐड करने में, सबट्रैक्ट करने में आती है, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में आती है। बाकी ऐसा टॉपिक ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो तुम्हें क्लियर नहीं होगा। स्किप मत करना, देखते जरूर है ना इस वीडियो को। क्या मैं बोल रही हूँ, छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी, छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी, क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ, मैं उन टॉपिक्स का नाम लिख देती हूँ कि वो टॉपिक्स का नाम है व्हाट इज फ्रैक्शन। पहली बात, फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर, समझ आ गया। ये तीनों टॉपिक्स हैं, बेसिक्स हैं, बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, मम्मी पापा आए, चॉकलेट्स लेके आए, मम्मी ने बोला कि ये आपस में बांट लो। क्या करते हो, पहले खुद खा लेते हो, फिर सिस्टर को देते हो। खुद बहुत ज्यादा खा लेते हो, सिस्टर को थोड़ी सी देते हो। ऐसे ही करते हो क्या? लड़ाई होती है या नहीं होती? क्या करते हो? कुछ नहीं करना, इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो। मम्मी क्या बोलती है? आपस में बांट लेना। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और ये जो शेयरिंग हो रही है, इसमें जो रूल लग रहा है या इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो फ्रैक्शन और मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही तो है। और वो ही कैलकुलेशन, वो जो टॉपिक है वो फ्रैक्शंस है, जिसमें शेयरिंग हो रही है, डिवीजन हो रहा है। डिवीजन किसका हो रहा है? ना वैसा वाला डिवीजन नहीं हो रहा। डिवीजन मतलब किसी को बांटने वाला डिवीजन हो रहा है, किसी को दोनों को अलग करने वाला डिवीजन हो रहा है। नॉर्मल सी बात है, एक सर्कल है, ठीक है। मैंने इसे दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसे अलग कर दिया। क्या हुआ कि ये इसका दो पार्ट्स में, तो ये दो सेमी सर्कल बन गए। तो एक सर्कल था, दो पार्ट्स हो गए, ये इसका आधा पार्ट है। क्लियर? यही तो फ्रैक्शन है ना? यही फ्रैक्शन है ना, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूं। एक चॉकलेट है, मेरे पास ये छोटे छोटे सुंदर सुंदर 4 स्टूडेंट्स हैं। ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे ही हैं, 5th 6th क्लास के ही हैं। किसी की हाइट लंबी है, किसी की हाइट छोटी है, किसी के पैर लंबे हैं, किसी के हाथ छोटे हैं। क्लियर? इन चारों स्टूडेंट्स में इक्वल इक्वल पार्ट डिवाइड करना है। तो हमारी ये सुंदर सी चॉकलेट है। क्लियर? अब 4 चॉकलेट्स हैं, तो ये कह रहा है कि मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, इसको ये वाला चाहिए, इसको ये वाला चाहिए और इसको ये वाला चाहिए। उसने पहले ही बोल दिया कि मुझे ये पार्ट्स चाहिए, ठीक है। तो क्या है, इसे एक में से, एक पूरी चॉकलेट में से, पूरी का मतलब इस होल चॉकलेट में से उसे एक पार्ट मिला है। तो दैट मीन्स 4 पार्ट्स में से उसे 1/4 मिला है। सेम इसको भी 1/4 मिला है, इसको भी 1/4 मिला है, इसको भी 1/4 मिला है। तो क्या है, ये होल हो गया जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। होल हो गई हमारी चॉकलेट्स, पार्ट हो गए ये कि उसे 1/4 मिला, इसको 1/4 मिला, इसको 1/4 मिला, इसको भी 1/4 मिला। क्लियर? ठीक है। इसी से पता चलता है कि ये इसका 1/4 पार्ट इस फर्स्ट स्टूडेंट को मिला है, सेम 1/4 पार्ट सेकेंड स्टूडेंट को मिला है, सेम 1/4 पार्ट थर्ड स्टूडेंट को और फोर्थ स्टूडेंट को 1/4 पार्ट। ठीक है, समझ आ गया? आगे बताओ। अब क्या ये 1 है, क्या ये 4 है, क्या न्यूमरेटर्स हैं, क्या डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है। वो नंबर्स जो a by b की फॉर्म में हो, a स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर,
D stands for denominator. B stands for denominator. न्यूमरेटर क्या हुआ, जो इक्वल पार्ट्स हैं, जैसे इक्वल पार्ट्स क्या थे, 1 थे, और डिनोमिनेटर क्या है, सम ऑफ इक्वल पार्ट्स विच इज 4. सम ऑफ इक्वल पार्ट्स इज 1 + 1 + 1 + 1 4. तो न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 4. अब एक चीज है, कोई भी चीज है, अगर न्यूमरेटर 2 है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आपके पास 0 चॉकलेट होती हैं, 0 चॉकलेट क्या मतलब कुछ भी नहीं है, तो अब कुछ भी नहीं है तो क्या आप शेयर करोगे किसी के साथ जब आपके पास है ही नहीं कुछ. हमारा ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डिनोमिनेटर है सम ऑफ इक्वल पार्ट. जो हमारे पास चीज है, सपोज कर मैंने चॉकलेट बोला है, चॉकलेट हमारे पास 0 चॉकलेट है, 0 का मतलब कुछ है ही नहीं हमारे. जब कुछ है ही नहीं तो भैया तुम डिवाइड किससे करोगे? क्लियर हुआ कि हमारा 0 नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन की टर्म, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. क्लियर हो गया? अभी भी कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में करके मुझे बता देना कि मैम ये डाउट है मेरा. ठीक है, अब शेडेड वाला पता है कि इसको इसमें से शेड करना है, कौन सा 1/6 पार्ट शेड कर दो, 1/5 पार्ट शेड कर, 2/5 पार्ट शेड कर दो. आता है? नहीं आता? नहीं आता तो देख लो भाई, ये हमारा कोई फिगर है, पता नहीं क्या है फिगर. छोटी बना रही है, बड़ी बना देती है. हो गई विजिबल? ये हमारी फिगर है. मैं कह रही हूं आप इसका 2/4 पार्ट शेड कर लो. क्या करोगे? 2/4 पार्ट मैंने बताया था कि इक्वल पार्ट्स हैं, तो 2 ये हो गए, तो शेडेड पोर्शन क्या हो गया, 2/4. अब मैं तुम्हें शेड करके बता रही हूं, मुझे बताना कि ये कितने पार्ट्स हैं, क्या फ्रैक्शन बनेगा इसका. बताओ भाई, सही लिखा है या गलत लिखा है? हो गया क्लियर? मतलब ये 1 2 3 4 1 2 3 4 8 है, जो होल बन रहा है वो 8 इक्वल पार्ट से बन रहा है. शेडेड पार्ट कौन से हैं? 2. क्लियर हो गया? ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. कितने तरह के फ्रैक्शंस होते हैं? पहला तो इजी फ्रैक्शन है, जो होता है यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर वन हो, वो होते हैं यूनिट फ्रैक्शंस. न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1. यूनिट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है. ठीक है, आगे बढ़ू. नेक्स्ट फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन. एग्जाम्पल मैंने सही लिखा है. प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर क्या है? 4. न्यूमरेटर क्या है? 3. तो न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. और एक चीज और है, जो भी इनकी वैल्यू आती है, सपोज करो हम इसे सॉल्व करते हैं डिवीजन से, क्योंकि डिवीजन ही है, तो हमेशा इनकी वैल्यू लेस देन 1 ही आती है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं. ऑब्वियसली अब इसे डिवाइड करोगे तो 3 अंदर 4 बाहर, पॉइंट लगा के 0. क्लियर हुआ? तो पॉइंट लग गया तो 1 से छोटी वैल्यू है, तो क्या है, हमेशा इसकी वैल्यू लेस देन 1 ही आती है. क्लियर? ठीक है, आया समझ में? एम आई क्लियर? नेक्स्ट फ्रैक्शंस है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो क्या होते हैं? जिनका न्यूमरेटर
डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। अब इसकी वैल्यू कैसी आती है अगर इसे डिवीजन से सॉल्व करते हैं? तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आती है। कैसे? अगर इसे करते हो तो 2 3 जा 6 पॉइंट लगा के 1, अगर इसे सॉल्व करोगे तो आगे ये ग्रेटर देन 1 आएगी। मेरा मेन है आपको ये समझाना कि जो ये वैल्यू आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन। हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, फिर से हम उनको बना रहे हैं। पता नहीं किसी के हाथ पैर ऊपर नीचे हो गए हो तो प्लीज माइंड मत करना। 4 स्टूडेंट्स हैं और हमारे पास 5 चॉकलेट्स हैं। 1 2 3 4। कितने स्टूडेंट्स हैं? 4 स्टूडेंट्स हैं, 5 चॉकलेट्स हैं। अब इसमें एक एक चॉकलेट सबको दे दी। ठीक है, अब 5th चॉकलेट भी वो भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो 4 चॉकलेट्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बची क्या? एक चॉकलेट में से अगर मैं 1/4 1/4 1/4 1/4 कर दूं तो उसको क्या हो गया कि इसको एक चॉकलेट भी मिली है और उसको उस जो चॉकलेट बची थी उसमें से 1/4 पार्ट भी मिला। तो यही रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं कि सब चीजों में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी रह जाती हैं, इसीलिए उसे मिक्स फ्रैक्शन बोला जाता है। इसे लिखेंगे कैसे? उसे एक चॉकलेट मिली है लेकिन उसे 1/4 पार्ट भी मिली है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा होल पार्ट जो दूसरी पार्ट मिला है उसे तो पूरा मिला है, लेकिन उस दूसरी चॉकलेट में से जो उसे पार्ट मिला है उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। कैसे लिखते हैं? सिंपल डिवीजन मेथड से। मैं लिख के दिखा रही हूं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है? हाँ जी है। नॉर्मल डिवीजन मेथड है, आता होगा सबको। 2 7 2 3 जा 6 1। क्लियर? क्या लिखेंगे? क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर 3 1/2। 7/2 को लिखने का तरीका हुआ 3 1/2। इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम लिख रहे हैं, मैं पूरा इसका फॉर्मूला लिख रही हूं। कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड। जैसे था हमारा एग्जाम्पल 7/2 डिवाइड किया था हमने, which will giving us 3 1/2। जो फॉर्मूला है इसका मिक्स फ्रैक्शन का, क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया। अब कन्वर्जन करना है मिक्स फ्रैक्शन का टू इम्प्रॉपर। जैसे कोई भी ले लेते हैं 5 1/8। ठीक है, सेम यही मिक्स फ्रैक्शन है। इसको कैसे लिखेंगे? डिनोमिनेटर इनटू होल पार्ट, या इसे इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं, इसको इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं।
प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। क्या करें? 5 8 40, 40 प्लस 1 अपॉन 8 विच विल गिव 41 अपॉन 8। क्लियर? ठीक है। क्या हुआ? इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में किया तो क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज में कर दिया। आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए यही फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर इंटी होल पार्ट है ये, प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विच विल गिव 5 into 8 is 40, 40 plus 1 is 41 upon 8। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है। अब लाइक क्या होता है, अनलाइक क्या होता है? अब आते हैं लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं, बता दो अगर किसी को पता हो तो। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल रहता है। क्लियर? और अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कुछ भी इक्वल नहीं होता है। ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस कैसे लिखेंगे? 1/20, 2/20, 20, बोल 20 नहीं हूँ, लिख 30 रही हूँ, 20, 4/20, 5/20। क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है, लाइक एक जैसे हैं, लेकिन बस न्यूमरेटर्स अलग हैं। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है? दोनों ही अलग अलग होते हैं। क्लियर? जिसमें डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होते, 4/20, 5/30, 6/80, 9/8। फ्रैक्शन थोड़े अजीब और गरीब से हैं, लेकिन हाँ समझ आ गए। अनलाइक फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस जिसके डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है। क्लियर? अब लास्ट टॉपिक है इसका वीडियो का, विच इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर मैं ये लिख रही हूं टॉपिक, जो ये हेडिंग डाली है, इससे अगर कुछ समझना चाहो तो समझ में आ जाएगा। क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस हैं जो इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल था 1/2 is to 2/4। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो क्या है? बेसिकली फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सेम फ्रैक्शन में एक रूल याद रखना, अगर जो चीज सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बट जितना डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे उतना न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। कैसे? अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं डिनोमिनेटर को, तो मुझे न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज 2/4। क्लियर? 1/2, 2/4 ये इक्वल है। नेक्स्ट इज, अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूं, 2 है, 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो ऊपर नीचे मुझे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये बेसिक रूल है, इसे याद रखना कि हाँ हमें कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं। ठीक है। एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड है, वो है, अब हमें ये चेक करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या ये दोनों इक्वल है या नहीं। मैं इसे रब करती हूँ, मैं इक्वल ढंग से समझाती हूँ कि कैसे लिखना है, कैसे करना है। शॉर्टकट मेथड है वो, जैसे 1/2 इज इक्वल टू 2/4। मुझे ये चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। इसके लिए रूल है, अगर मैं इसे a/b ले लूं, a/b एंड x/y, मैंने 2 को x ले लिया और 4 को y ले लिया। क्या रूल बोलता है? ay इज इक्वल टू bx। मतलब ay क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अगर दोनों वैल्यू इक्वल हैं, जैसे अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 into 4 इज इक्वल टू 2 into 2, 4 into 4। इसका मतलब क्या है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है।
ठीक है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि प्रूव दैट, आईसीएससी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो, उसके क्वेश्चंस हैं, ए दास गुप्ता में बुक में हैं क्वेश्चंस, उसमें बताया है कि प्रूव करना है कि कोई भी जो फ्रैक्शंस आपको गिवन है कि वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं है। क्लियर? ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी पता कर लिए, लेकिन अब हमसे बोला है, क्या मैं ये बोल सकती हूं अगर ये मेरा फ्रैक्शन है 2/4, 2/4, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, मैं आपको बोल रही हूं कि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? जो लोएस्ट फॉर्म। क्या होता है? मुझे ये चेक करना है कि ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं, अगर 2 1s are 2, 2 2s are 4, विच इज डिविजिबल बाय टेबल ऑफ 2। क्लियर? ठीक है, दो मेथड्स और हैं। फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकेंड इज एचसीएफ। एचसीएफ निकालना आता है, प्राइम फैक्टर्स निकालने भी आते हैं। नहीं आते हैं तो देख लो, सीख लो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में निकालना और एचसीएफ निकालना। अगर मैं फ्रैक्शन लेती हूं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इज 8/6। क्या करना है? पहले मुझे न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर मुझे डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अगर न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी तो क्या होंगे? 2 2 एंड 2। क्लियर? एंड डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी तो 2 into 3। ठीक है, अब मुझे इसके चेक नहीं करना, मुझे इसे लोएस्ट टर्म में, लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लोएस्ट फॉर्म, सेम थिंग, कंफ्यूज मत होना बस। ठीक है, क्या है? मैंने इसको प्राइम फैक्टर्स इसके बना दिए, इसके प्राइम फैक्टर्स बना दिए। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 8/6 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 2, एंड नेक्स्ट इज 6 के 2 into 3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो इसके जो सिंपलेस्ट फॉर्म बच हुई वो क्या हुई? 4/3। 2 into 2 is 4 and 3 रिमेनिंग है तो 3। अगर मैं इसे ये भी देखूं कि सेम टेबल से आ रहे हैं तो 2 4s are 8 and 2 3s are 6, सेम ही है 4/3, बट मेथड्स अलग है, क्योंकि बुक्स में है 6 क्लास के बच्चों के लिए है, 5th क्लास के बच्चे के लिए, उनके लिए मेथड्स है। क्वेश्चन भी आता है कि सॉल्व इट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो लोएस्ट टर्म में करना है तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है या एचसीएफ मेथड से करना है। सेम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से क्या है? पहले न्यूमरेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालो, फिर डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालो, सॉल्व करो, आके लोएस्ट टर्म में आ गया। चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, जो 3 डिजिट्स के होते हैं, 4 डिजिट्स के होते हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालोगे? निकालते ही रहोगे, इसलिए इजी होता है ये वाला निकालना। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट मेथड इज एचसीएफ वाला। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? हम सेम फ्रैक्शन का ले लेते हैं, एट बाई सिक्स का पहले एचसीएफ 8, 6 1s are 6। एचसीएफ क्या आ गया हमारा? इसका 2। ठीक है, इस 2 को न्यूमरेटर से भी डिवाइड करना है, 8 डिवाइडेड बाय 2, एंड डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करना है 2। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। क्लियर हो गया? मतलब जो भी एचसीएफ आया है उसको न्यूमरेटर से भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करेंगे। ये रूल है कि या तो आप डिवाइड करोगे भी तो सेम नंबर से करना है और मल्टीप्लाई करोगे भी तो सेम नंबर से करना है, डिनोमिनेटर भी और न्यूमरेटर भी। ऐसा नहीं है कि न्यूमरेटर को करके छोड़ दिया, डिनोमिनेटर को करके छोड़ दिया, दोनों को साथ इक्वल डिवाइड करना है। ठीक है, एचसीएफ में 8/6 है, वही सेम मेथड से आया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 4/3, और एचसीएफ से भी सेम ही आएगा, बट कॉन्सेप्ट अलग है। क्वेश्चन में आ जाता है कि एचसीएफ वाले से इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दिखाओ या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके दिखाओ। ठीक है,
आ गया क्लियर? कोई भी डाउट है तो बता दो, अभी बता दो, और नहीं बताना चाह रहे हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना, आराम से देखना। कोई भी डाउट हो, कुछ भी ऐसा डाउट वाली चीज है ही नहीं, छोड़ी ही नहीं है। और बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड गुड बाय।